सुंडी जी जो नित्य गोविंद का गान करते हैं, वो अपने स्थान को त्याग करके प्रभु के जूठन खाने के लिए बैठे हैं, और वही खाते हैं जो प्रभु के मुख से थोड़ा बहुत गिर जाता है, और उसी को खा करके सब बड़े बड़े पक्षी आ करके लाला के दर्शन करने के लिए। मैया कहती है एक दिन, क्यों रे लाला, तू पूर्व जन्म का कोई पक्षी तो नहीं कि जब तू आता है बाहर ये सब पक्षी आ करके तेरे चारों तरफ से घेर लेते हैं। लाला मुस्कान देते हुए माधुर्य मुस्कान से मैया के मुख को बंद करा देते हैं। एक दिन धीरे धीरे समय बीतता गया, समस्त ब्रजवासियों को अपनी एक मंडली बनाई प्रभु ने, मित्रों के साथ, और मित्रों को बुलाया, अरे ब्रजवासियों हम अपनी एक संस्था बनाते हैं। अच्छा, क्या नाम रखा है? बोले चौर गोपाल विद्या मंडल। अच्छा, करेगा क्या? बोले चोरी करेंगे, और क्या करेंगे? एक ब्रजवासी कहता है, शर्म नहीं आती? तेरे घर में कोई खाने की कमी है क्या जो चोरी करने जाएगा? बोले ब्रजवासियों, चोरी का मतलब ये नहीं कि हम किसी का गहना चुराएंगे, रुपया चुराएंगे, धन चुराएंगे। तो क्या चुराएगा? बोले माखन चुराएंगे। बोले दारी के, तेरे घर में इतनी 9 लाख गायें हैं, नित्य नव माखन होए, और तू चोरी करेगा? बोले मैं अपने लिए नहीं करूंगा। तो किसके लिए करेगा? बोले तुम लोगों के लिए। बोले तू मार खिलवाएगा। मैया और बाबा मुझको मारेंगे। क्यों मारेंगे? बोले देखो ब्रजवासियों, तुम्हारे घर में जो दूध माखन होता है ना, बोले हाँ, गाय तुम चराते हो, दूध तुम दूते हो, और माखन सब मथुरा वाले के यहाँ तुम्हारी मैया बाबा बेच के आते हैं। देखो कितने दुबले पतले हो गए हो। तो जो दूध लगावे, गाय चरावे, तो माखन पे उसी का अधिकार होता है ना। बोले हाँ लाला, ये बात तो सही कहे, इसीलिए हम दुबले पतले हैं। बोलो अब मोटा होना पड़ेगा। वो कैसे लाला? बोले अब हम लोग चोरी करेंगे। ठीक है भैया, चल चोरी करते हैं। सो प्रभु ने चोरी करना प्रारंभ हुआ। यद्यपि ब्रह्म की कोई इच्छा अपेक्षा नहीं है। परीक्षित, ये कोई सखा, ग्वाल बाल, गोपियां, कोई साधारण स्त्रियां, साधारण पुरुष नहीं है। ये बड़े बड़े संत, ऋषि, महात्मा हैं। अनादिकाल से इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे, कब वो ब्रह्म आए और कब इनका हमको अंग संग प्राप्त। आज अपने भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए वह ब्रह्म, जिसकी इच्छा मात्र से संसार का यह प्रपंच प्रकट हो जाता है, उसको दूध चुराने की, माखन चुराने की क्या जरूरत है? फिर भी भक्तों के मनोरथ के पूर्ण करने के लिए वो चोर भी बन रहा है। आज गोपियां आई हैं चोरी करते हुए लाला को शिकायत करने के लिए मैया के पास। मैया मैया, हजारों की तादाद में गोपियां। द्वार पे मैया निकली, लाला भी आए। मैया की उंगली पकड़ के साड़ी का पल्लू अपने ऊपर रख लिया। एक गोपी शिकायत करती है। क्या करती है? कि वत्सान मुंचद क्वचिद समय कोस संजात हासा तेयम स्वादद दधिपयः कल्पितैस्ते योगै मरकान् भोक्षन् विभजति सचेन्नाति भाण्डं विनन्ति द्रव्यालाभे सगृह्युपत्यो यत् कोस्य दोकान्। बड़ा सुंदर एक गोपी आती है, मैया मैया मैया, अरे ओ मैया, क्या बात है? आज हम कुछ शिकायत करने आए हैं। क्या है? बोल। तेरे लाला ने गजब कर दिया। क्या कर दिया? बोली जानती नहीं तू मैया, ये लाला हमारे घर गया और जब गाय दूहने की बारी आई तो सब बछड़ों को खोल दिया और सब बछड़ों ने जाकर के गाय का दूध पी लिया। मैया बोली तो अच्छा ही काम किया, अगर बछड़ा खोला तो गाय दूहने से पहले तो बछड़ा खोलना पड़ता है।
बोली ना मैया ऐसा नहीं किया। तो क्या किया? बोले इसने दूध दूहने से पहले नहीं, बहुत पहले खोल करके पिला दिया। हमने बोला लाला ये क्या किए? बोले माँ के दूध पर पहरा अधिकार उसके बालक का, तुम उसका दूध निकाल लेती हो, जाकर बेच देती हो, इसीलिए पहला अधिकार बछड़े का है, तो बछड़े को पिलाओ। दूसरी गोपी बोली मैया मैया तेरे लाला गए, मेरे घर में जाकर के देखा और जाकर के दही खाया, माखन खाया और बाद में मटकी फोड़ी, हम सब देख रहे हैं। जब हमने पूछा ये क्या लाला तूने माखन तो खाया लेकिन मटकी क्यों फोड़ दी? बोले क्या हमको भिखमंगा समझा है कि इसे में खा लें? सड़ा सड़ाया माखन हम लोग नहीं खाते, अच्छा माखन खाते। मैया तेरा लाला जाए, घर में मटकी भी तोड़े, माखन भी खाए, और अगर हम बोले तो ये बोलता है कि हम ऐसे वैसे माखन नहीं खाते सड़ा सड़ाया। एक हमको क्या भिखमंगा समझी है? एक गोपी बोल रही है मैया, मैया बोली कि तुम लोग नीचे मटका क्यों रखते, ऊपर टांग दिया करो ना। एक गोपी बोलती है मैया मैंने ये करके भी देख लिया। क्या? बोले हमने छेने में ऊपर मटकी टांग दी। ये तुम्हारे कुंवर साहब अपनी मंडली को लेकर गए, एक लंबा सा बंबू लिया और नीचे मटकी में जोर से मारा, मटकी फूट गई, सारा माखन दही खाया, कुछ बंदरों को खिलाया, यारों को खिलाया। जब हम दौड़े पकड़ने के लिए दौड़े तो सारी मटकियों को मार करके तोड़ दिया, और बाद में कहते हैं ये सड़ा सड़ाया माखन तो बंदर भी ना खाए, मनुष्यों के लिए क्या रखे। आपस में जाकर के सब एक दूसरे को शिकायत करती है। एक गोपी कहती है मैया शिकायत करने का मतलब ये नहीं है कि तुम इसको दंड दो। परीक्षित, ये गोपियां प्रभु के दर्शन की लालसा से शिकायत करने जा रही हैं। इनका नुकसान हुआ, माखन फूटा, मटकी टूटी, इसलिए नहीं जा रही। तो बोले ये प्रभु का दर्शन चाहती है, इसलिए जाकर शिकायत करती है। कभी कभी घर में नई नवेली बहू आ जाती है। एक बार एक गोपी आई, मैया मैया मुझको नेक गोबर की आवश्यकता है। मैया बोली गोबर की आवश्यकता है? गोबर की आवश्यकता है? हाँ मैया। तो जा गौशाला में जाकर जितना गोबर चाहिए जाके ले ले। ठीक है मैया। वहीं पर लाला भी बैठे थे। वह गोपी गई गौशाले में, जब गोबर लेने लगी पीछे पीछे कुंवर भी पहुंच गए। जब गोबर भर लिया, कहती लाला नेक ये टोकरी को हमारे सर पे उठा दे। कन्हैया बोले लो गोबर भी हम दें, टोकरी भी हम उठाएं, बाद में कल तू ये बोलेगी हमारे घर भी पहुंचाया, यही हम करेंगे क्या? लाला बजनी हो गई है, थोड़ा उठा देना, माखन दूंगी। बोले तेरा क्या भरोसा कि माखन दोगी? गोपी बोलती चल हिसाब पक्का हो जाएगा। क्या हिसाब? बोले जितनी टोकरी माँ उठवाएगा उतने ही मैं तेरे गाल में गोबर की लाइन बना दिया करूंगी। ठीक है। अब तो वो जाए और गोबर भरे, पीछे फेंक कर पुनः आ जाए, पुनः भरे। ऐसा करके लाला के चेहरे में इतने गोबर के निशान बना दिए, लकीरें हिसाब किताब की, कि अब कहीं जगह ही नहीं रह गई। जब गोबर पूरा हो गया तो कन्हैया कहते हैं मैं जाऊं? बोली हाँ जाओ। कितनी लाइनें हो गई? गिन ली उसने। कल आना तो मैं उतने माखन के तुमको गोले दूंगी। ठीक है मैया। घर में गए मैया के पास, मैया मैया। मैया ने देखा क्यों रे लाला ये तू गोबर गणेश कहां से बन के आया? जैसे ही पूरे मिटाने लगी, मैया मैया क्या कर दी तूने? क्या हुआ? बोले ये तो सब हिसाब था, तूने सारा हिसाब ही समाप्त कर दिया। काहे का हिसाब? बोली ये जो गोपी आई थी, हमने गोबर की टोकरी उठाई थी, जितनी टोकरी उठाई थी उसने इतने लाइन बना दी थी, मैया हंस के गले से लगा लेती। तू कितना भोला है रे, तू उस गोबर उस माखन के लिए पूरे शरीर में गोबर लगवा दिया। आने दे, मैं उसको आज बताऊंगी। ऐसे प्रभु की लीला को देखने के लिए ये गोपियां आज
परीक्षित इस तरह गोपियां जाके शिकायत करती हैं, लेकिन अंत में कहती हैं मैया तू नहीं जानती है ये क्यों आई है? क्यों? ये मेरे को बदनाम करना चाहती। काहे के लिए बदनाम? अरे चोरी का हमारे ऊपर छाप लगा देंगी तो मेरा विवाह कौन करेगा? एक गोपी कहती लो नेक सा छोटा सा बालक, इसको शादी की अभी सी पड़ी। मैया कहती आज तुझको दंड दूंगी मैं, देख मैं बताती हूं। सुंदर परीक्षित को यह कथा सुना रहे हैं। भगवान की ये बाल लीलाएं हैं। ब्रह्म जो है अपने भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए ऐसी सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं।